छठा हक ये है कि बच्चे का या बच्ची का अकीका किया जाए। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बच्चा नाबालिग की उम्र में फोत हो जाए तो वो अपने वालिदैन की शफात का हक रखता है, लेकिन अगर उसका अकीका नहीं किया होगा तो वो बच्चा शफात के हक से महरूम कर दिया जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे की तरफ से अकीका जरूर कर दिया जाए। सातवां हक है कि बच्ची को रिज्क हलाल खिलाया जाए, क्योंकि अगर हलाल रिज्क नहीं खिलाया जाएगा तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी तो होगी, लेकिन वो औलाद, वो बच्ची भी अपने वालिदैन की नाफरमान होगी और फिर माँ बाप सर पे हाथ रख के रोते रहेंगे हमारी औलाद नाफरमान है। इसलिए जरूरी है कि बच्ची को या बच्चे को हलाल रिज्क ही खिलाया जाए। बेटी का आठवां हक है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए। सबसे पहले देखें, आज के इस दौर में इस पॉइंट को, इस हक को समझना बहुत जरूरी है। आज के दौर में वालिदैन ये समझते हैं कि शायद दुनियावी तालीम दिला देना ही काफ़ी है, बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, रिस्क कमाने लग जाए, रोजगार इसका बन जाए तो बस उनका हक अदा हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि माँ घर में अपनी बच्ची की इस्लामी तरबियत करे। जिस उम्र में बच्ची अभी स्कूल भी नहीं गई है, बच्ची अभी छोटी है, उस उम्र में ही बच्ची को इस्लाम की तालीम दी जाए, उसे नमाज, रोज़ा, कुरान, हज, ज़कात के बारे में बताया जाए, इस्लामी तालीमात उसे सिखाई जाए, बड़ों का अदब उसे सिखाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बच्ची का हक है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए। मौला अली का इरशाद है कि बच्चा छोटी उम्र में एक सादा स्लेट की मानद है, आप उस पर जो भी चाहें तहरीर कर सकते हैं और वो तहरीर पूरी जिंदगी मिटती नहीं है। तो इस उम्र की तालीम, इस उम्र की तरबियत बच्ची की जिंदगी को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बेटी का नावा हक ये है कि बेटी और बेटे दोनों में मसावात कायम रखी जाए, दोनों के साथ एक जैसा मोहब्बत का सलूक किया जाए, दोनों को एक जैसे तोहफे दिए जाए, बेटी को हकीर ना समझा जाए, बेटे को फजीलत ना दी जाए। एक मरतबा एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने मुझे ये कहा है कि मैं अपने इस बेटे को अपना फलां बाग दे दूं, तो मैं इसे तोहफा देना चाहता हूं, लेकिन मेरी बीवी ने ये कहा कि जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बनाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारी और भी औलाद है? तो उन्होंने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बीवियों में से भी मेरी औलाद है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या उन सबको ऐसा ही एक एक बाग दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इसी बेटे को दे रहा हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर कुर्बान जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अभी इसी वक्त चले जाओ, क्या तुम मुझे जुल्म पर गवाह बनाना चाहते हो? जब तक तुम एक तोहफा, एक जैसा तोहफा अपने सारे बच्चों को नहीं देते, उस वक्त तक आप मसावात और इंसाफ नहीं कायम कर रहे। तो अपनी बेटियों के साथ ये इंसाफ कायम करना बहुत जरूरी है। हक है विरासत और जायदाद में बेटियों का हक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में यह हुक्म दिया है कि बेटियों को आपने अपनी विरासत, अपनी जायदाद में से हिस्सा देना है। आज हम देखते हैं बरसगीर पाक व हिंद में तो ये बहुत ज्यादा है कि बहनों ने अपना हिस्सा अपने भाइयों को लिख दिया है। वो इस तरह खुशी से नहीं लिख देती हैं, लेकिन उनसे लिखवा लिया जाता है। तो बेटियों का, बहनों का हक उन्हें देना जायदाद में से बहुत जरूरी है। 11वां हक है कि बेटी को घरदारी सिखाई जाए, क्योंकि बड़े होने के बाद बेटी ने आगे जाकर एक नया घर संभालना होता है, अपने शोहर की खिदमत करनी होती है, अपने बच्चों को पालना होता है। इसलिए ये उसका हक है कि माँ बाप उसे घरदारी सिखाएं, घर के काम काज सिखाएं, घर को संभालना सिखाएं, खिदमत सिखाएं कि दूसरों की किस तरह से उसने खिदमत करनी है और किस तरह से खिदमत में उस बेटी की इज्जत और अजमत है। इसलिए उसे घरदारी सिखाना बहुत जरूरी है। 12वां आखिरी इंतहाई अहम पॉइंट ये है और आज के इस दौर में और इस मुआशरे में इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। 12वां हक बेटी का ये है कि अगर खुदा न खास्ता उसे तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए तो वापस लौट कर जब वो अपने घर आए तो माँ बाप, बहन, भाई, भाभियां सब उसे खुश दिली से कबूल करने, उसके लिए घर में उसी तरह का रवैया, उसी तरह की मोहब्बत रखी जाए जैसी शादी से पहले थी। जैसे शादी से पहले उसे इज्जत दी जाती थी, इसी तरह अब भी उसके लौट आने की सूरत में भी उसे उसी तरह इज्जत दी जाएगी, उसी तरह वैल्यू दी जाएगी, उसी तरह उसको हर बात में, हर मशवरे में बिठाया जाएगा और फिर अगर हो सके तो उसके निकाह सानी की कोशिश की जाएगी।
देखें, दीन इस्लाम चूँकि सलामती का दीन है, अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी की खुशी में बेटियों को इतनी इज़्ज़त दी, बेटियों को इतनी शान दी, बेटियों को इतनी अज़मत दी। इस्लाम में आप देख लें कि अगर बेटी बिस्तर से नीचे गिर जाए तो बाप का कलेजा मुंह को आता है। बेटियों को इज्जत दी जाती है, बेटियों को वैल्यू दी जाती है, बेटियों का एक मकाम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से है, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का नतीजा है। तो हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई इस शरीयत पर अमल करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की कोशिशों में अपने आप को फना मत करें, क्योंकि नजात सिर्फ और सिर्फ हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में पोशीदा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ये सदका जारिया है ताकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्द एक नई अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।